ने भगवान समझ गए और उस अंकुर को वही मसल के भगवान ने नष्ट कर दिया, माया का लोक बनाया। पूरी माया से भगवान ने लीला रच के नारद जी का वह काम समाप्त किया, वह अहंकार समाप्त किया। तो आज भीम का अभिमान जब नष्ट हो गया, बोले प्रभु जल्दी करो, बचा रहे तो ठीक, नहीं तो हम भाग रहे हैं आपकी तरह। हम तो आपसे ही सीख गए, जैसे आप रण छोड़ के भाग गए थे ऐसे ही हम भाग जाएंगे। भगवान ने कहा भागना नहीं है, जागना है। हमारी तरफ देखो, एक तनका लिया भगवान ने, बीच में से फाड़ा, पलट के फेंक दिया। बोले इस तरह से फेंक दो। ये जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसको जोड़ करके दो भागों में पैदा हुआ था और जरा राक्षसी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये तभी मरेगा जब इसको बीच में से फाड़ के अलग अलग फेंका जाएगा विपरीत दिशा में, ये तभी मर सकता है। प्रभु ने इशारा दिया और जरासंध का वध करके फिर भगवान ने पांडवों का यज्ञ संपन्न करवाया। और इसके बाद बाणासुर का प्रसंग आता है। अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा, स्वप्न में ही उसको पति रूप में वर्ण कर लिया और अपनी दासी चित्रलेखा के द्वारा और कहा कि ये कौन सा पुरुष है। संसार के सारे महापुरुषों के चित्र उसने बनाए, लेकिन जैसे द्वारकाधीश के परिवार में आई और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना, बोले बस यही है, इसी को देखा हमने स्वप्न। पहले यह परंपरा थी, स्वप्न में भी यदि किसी पुरुष को देख लिया बस उसी को स्वीकार कर लिया। चित्रलेखा ने अपनी माया से अनिरुद्ध को वहीं पर पहुंचा दिया। दोनों कक्ष में हैं, बहुत समय बीत गया। जब बाणासुर को पता चला, बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। अनिरुद्ध ने कहा कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपकी बेटी, हमें तो पता ही नहीं हम कहां से यहां आ गए। बोले वो कुछ भी हो। अंत में यह बात भगवान के कान तक पहुंची, नारद जी ने पहुंचाई। बोले प्रभु आपके परिवार में सब सकुशल है, ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, सब लोग हैं, कोई कहीं कम तो नहीं है। बोले नहीं तो। नारद जी समझ गए कि भगवान, तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु एक अभी घर में नहीं है, एक बाहर है। कौन? बोले अनिरुद्ध तो बाणासुर के यहां है कैद में। सारी कथा भगवान को सुनाई। तब भगवान गए, जाकर के युद्ध हुआ। अब ये तो भगवान शिव का भक्त था, बहुत वरदान ले रखे थे। एक ध्वज इसको दिया था शिव जी ने, जिस दिन यह ध्वज गिर जाएगा उस दिन तुम्हारा वध हो जाएगा। आज वहां से शिव जी युद्ध में आए, यहाँ से कन्हैया, भीषण युद्ध हुआ। अंत में और जब स्थिति बनी यह मरने ही वाला था, तब इसकी माता कोटरा निर्वस्त्र होकर के युद्ध भूमि में आ गई, तो युद्ध बंद हो गया। और शिव जी ने भी भगवान से कहा कि इसको क्षमा करिए प्रभु, और उसने स्वयं ने अपनी बेटी और दामाद को भगवान को समर्पित किया।